दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज जो खबर आई है बहुत ही बड़ी खबर है और वो हमारे डिफेंस से रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में बहुत ही ज़्यादा अब तरक्की हासिल कर लिए हैं दोस्तों, और वो कैसे कर लिए हैं उसके बारे में मैं इस खबर में आपको आगे में बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अगर बात कर ले तो DRDO के बारे में, तो DRDO ने ऑलरेडी हम लोगों की न्यूज़ मीडिया को कन्फर्म कर दिया है कि उन्होंने जो भी डेवलपमेंट प्रलय और निर्भय जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसके ऊपर करने थे और जितने भी अपग्रेडेशन करने थे वो सब कर लिए और उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है और अब वो हमारे सेना को सौंप दिया जाएगा, मतलब कि कमेंसमेंट अब उनका चालू हो जाएगा दोस्तों। बाकी मैं रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इन सारे मिसाइल्स के बारे में क्या अपग्रेडेशन हुआ और उसके बाद से इनका रेंज वगैरह क्या बढ़ गया और क्या काबिलियत है उनके अंदर में। तो आप सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ITCM क्या होता है ना कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जो कि हर एक चीज़ में हम लोग जो इम्प्लीमेंट किए हैं। और मेनली मैं निर्भय मिसाइल की अगर बात करूं तो निर्भय मिसाइल में जो है ना जो इंजन यूज़ किया गया है वो है मानिक कंपनी का, जो कि एक इंडियन कंपनी है और उसका ही मानिक स्मॉल टर्बो फैन इंजन जो है उसको यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी सीकर भी आपने देखा ही होगा कि ब्रह्मोस हो गया, निर्भय हो गया और प्रलय हो गया, इन तीनों मिसाइल सिस्टम को जो है ना हम लोगों ने अपग्रेड किया है और उसमें एक स्क्रू से लेके एक फ्रीक्वेंसी सीकर तक हर एक चीज़ जो है मेड इन इंडिया है दोस्तों। और इसी पे अगर अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मोस की, क्योंकि ब्रह्मोस के ऊपर भी हम लोगों ने अभी वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि उसका ऑलरेडी टेस्ट हुआ था, जिसमें कि इंडिजीनियस बूस्टर और सीकर का यूज़ किया गया था। बूस्टर मतलब कि अपना जो इंजन हो गया और सीकर मतलब कि जो रेडियो ट्रांसमीटर को जो पकड़ता है उसको दोस्तों। अब पहले ब्रह्मोस की बात कर ले तो ब्रह्मोस जो है एक 3 टन का मिसाइल है जो कि 8.9 मीटर मतलब कि अराउंड 9 मीटर लंबा होता है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड ये रीच करता है वो 2.9 मैक मतलब 3 मैक के आसपास में स्पीड को रीच करता है। और ये कौन सी कैटेगरी का मिसाइल है तो ये है क्रूज मिसाइल दोस्तों। और ये पहले कितना ले जाता था तो पहले 300 kg का वारहेड लेके जाता था, लेकिन और रेंज उसका अराउंड 290 किलोमीटर हुआ करता था। लेकिन अब जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें जो है वो 450 से 500 किलोमीटर तक जो है इसका रेंज बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो ये रहा ब्रह्मोस के ऊपर में अपडेट, जिसके ऊपर में ऑलरेडी जो ब्राज़ील और अल्जीरिया के डेलीगेशंस भी पीछे पड़े हुए हैं कि इसका ऑर्डर्स लिया जाए दोस्तों। दूसरे साइड में अगर हम लोग प्रलय की बात कर ले तो प्रलय भी बहुत ही बढ़िया मिसाइल है। और ये कौन से कैटेगरी का मिसाइल है तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है दोस्तों। और इसका रेंज कितना है तो रेंज इसका है 150 से 500 किलोमीटर और ये वारहेड अराउंड 350 से 700 kg का लेके जा सकता है। लेकिन इसका एक बहुत ही खास बात है, इसका खास बात क्या है ना कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसा जो है ना क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कि एक हाइट तक सबसे ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद वो अपने बाई फॉल ग्रेविटी प्लस बूस्टर सीकर जो मतलब उसका इंजन का पावर है वो दोनों को यूज़ करके जो है ना अपने टारगेट के ऊपर में गिरता है, जो कि उसको स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है दोस्तों, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसको कहाँ यूज़ किया जाएगा तो जो भी जब हम लोगों का किसी देश के साथ अगर सामना होता है तो उनके जो एमुनिशन मतलब कि उनका हथियार का जो डिपो हो गया या फिर ऑयल डिपो हो गया या फिर एयरबेस हो गया या फिर कंट्रोल टावर्स हो गया, इन लोगों को उड़ाने के लिए ना प्रलय ने महारत हासिल कर रखी है दोस्तों। और इससे मतलब प्रलय से तो ये सब चीज़ बच ही नहीं सकता और एक बार ये सब चीज़ों पे हमारा कंट्रोल आ गया तो वार हम लोग ऑलरेडी आधा हमारे हाथ में आ जाएगा दोस्तों। अब लास्ट अगर कोई मिसाइल के बारे में बात करेंगे तो वो है निर्भय, क्योंकि निर्भय एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, ये उसकी कैटेगरी है और इसकी रेंज जो है ना वो 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और इसका स्पीड जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, इसका स्पीड है अराउंड 0.7 मैक। लेकिन क्यों इसको ऐसा रखा गया ना उसका एक कारण है, क्योंकि रडार जो होता है ना ऊपर उड़ती हुई मिसाइल को सीख करता है। लेकिन ये जो निर्भय मिसाइल है ना ये निर्भय मिसाइल सी स्कीमिंग टाइप है, मतलब कि अगर समुंदर के ऊपर में चल रहा है ना तो एकदम समुंदर के लेवल से 5-10 मीटर ऊपर ही उड़ेगा ये। अगर वो पहाड़ के ऊपर से जा रहा है या टेरेन के ऊपर से जा रहा है ना तो उनके हाइट से भी 20-25 मीटर ऊपर ही उड़ेगा, चाहे 50 मीटर ऊपर ही उड़ेगा, ये ज़्यादा हाइट तक उड़ता ही नहीं है। मतलब कि ये जो है ना हर वक्त जो है ना लैंड या फिर जो भी सतह है ना सतह को सीख करके और उसके एकदम आस पास से लड़ता है कि सामने वाला का जो रडार है वो उसको कभी भी सेंस कर ही ना पाए दोस्तों।
और इसी चीज़ के लिए जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी 250 प्रलय मिसाइल का ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, जिसमें 120 एडवांस था और अभी और 250 प्रलय मिसाइल जो है उसका ऑलरेडी एडवांस में ऑर्डर आ चुका है दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो दोस्तों आज के खबर में बस इतना ही। बाकी न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। बाकी ऐसी ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर को एकदम ही डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम लोग डेली आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेके आते हैं जो कि करंट अफेयर्स में भी काम आता है, और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।